वेरी डिजास्ट्रस प्रीमियर लीग सीजन 2023-2024 हैज कंक्लूडेड एंड यहाँ पर मैन सिटी ने अपना 10वां फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीत लिया है। अपना 7 सालों में 6वां प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया है और यहाँ पर उन्होंने अपना चौथा लगातार प्रीमियर लीग टाइटल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, बिकॉज नो टीम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग हैज़ एवर वन 4 कॉन्जिक्यूटिव टाइटल एक्सेप्ट फॉर मैन सिटी। एंड यहाँ पर आपको मैन सिटी की जितनी तारीफ करनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा आपको तारीफ करनी चाहिए पेप गार्डियोला की, क्योंकि पैसा तो 2008 से इन्वेस्ट कर ही रहे थे शेख मंसूर, लेकिन ग्वार्डियोला के आने के बाद इस प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया। एंड अगर आप देखो तो लिवरपूल का वो एक सीज़न हटा दो अगर आप यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने कोविड वाले साल में जाके प्रीमियर लीग टाइटल जीता था एंड दे वर एब्सोल्युटली सेंसेशनल। यर्गन क्लॉप की वो टीम इंच परफेक्ट थी। तो यहाँ पर मैन सिटी आपके 7 सालों में 7 लगातार टाइटल जीत सकती थी। सिर्फ पहला साल वो था जहाँ पर ग्वार्डियोला बिना किसी ट्रॉफी के गए थे, सीजन फिनिश किया था, और उसके बाद से हर साल यहाँ पर मैन सिटी ने कोई ना कोई ट्रॉफी जीती भी है। अभी तक उनके ऊपर वो लगता था कि अरे यार दे आर ओनली अ क्लब जो कि प्रीमियर लीग में डोमेस्टिकली अच्छा कर रहे हैं, यूरोप में अच्छा नहीं कर पा रहे। लास्ट सीजन में उन्होंने जाकर वो अपना जो ट्रेबल का ड्रीम था वो भी पूरा पूरा कर लिया, मतलब 3 पीट किया और यहाँ पर एफए कप के फाइनल में हमें हराया। एंड देन यहाँ पर उन्होंने अपना अगर जो एक प्रॉपर ड्रीम था चैंपियंस लीग जीतने का, वो जीत कर ट्रेबल कंप्लीट कर सब कुछ अचीव कर लिया। और इस साल में आके यहाँ पर उन्होंने अपनी उस लास्ट ईयर की लेगेसी को और ज़्यादा बेटर किया है। और हिस्ट्री बुक्स में अभी तक जो कहा जाता था कि मैन सिटी की हिस्ट्री नहीं है, मैन सिटी यहाँ पर एक ऐसा क्लब है जिसकी हिस्ट्री बहुत ही आप बोलोगे लिमिटेड है, लेकिन आप ये देखो कि जितनी चीज़ें वो इतने बीते 12-15 सालों में करते आए हैं वो भी उनकी हिस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ पर जो पिछले 7 सालों में उन्होंने जिस तरीके एक आप बोलोगे डोमिनेशन शो किया है यहाँ पर प्रीमियर लीग के अंदर, भाई ये डोमिनेशन ब्रेक करने के लिए बहुत सारी टीमों को खड़ा होना पड़ेगा इसमें। अब देखो, अब मैं आर्सेनल की अगर बात करूं, आर्सेनल की कोई गलती नहीं है। कल की लीग टाइटल लॉस अगर देखी जाए, लास्ट ईयर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर वो ड्राइविंग पोजीशन में थे और वहां से वो टाइटल रेस हारे थे। इस साल में टाइटल रेस एक्चुअल में जिसने बॉटल की, दैट इज लिवरपूल, क्योंकि आर्सेनल तो थर्ड व्हील थी। आर्सेनल यहाँ पर धीरे धीरे कंटेंशन में आई। देवर नेवर द फ्रंट रनर्स या फिर देवर नेवर द डायरेक्ट थ्रेट टू मैन सिटी, इट वॉज ऑलवेज लिवरपूल। लेकिन गेम वीक 30-31 तक आते आते लिवरपूल तो फेल ऑफ ड्रास्टिकली, और जो लिवरपूल की पोजीशन थी वो आर्सेनल ने यहाँ पर आपकी ले ली, हासिल कर ली। अब आप ये सोचो कि उन्होंने अपने जो इनविंसिबल सीजन था उसमें 26 गेम जीते थे, 12 ड्रॉ किए थे। इस साल उन्होंने 28 गेम जीते हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने गेम हारे भी ज़्यादा नहीं। भाई 5 गेम हारना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही इस मैन सिटी टीम की खासियत है कि आपको परसेंटेज ऑफ एरर नाम मात्र का देती है, ये आपको क्वेश्चन दे ही नहीं रही टीम। अब आप ये सोचो, विला वाला गेम हारने की वजह से यहाँ पर आर्सेनल टाइटल हार गई 2 पॉइंट से। एंड यही आपकी लिवरपूल के साथ भी हुआ था जब वो 1-1 पॉइंट से टाइटल हारे हैं। तो यहाँ पर आपको मैन सिटी की तारीफ करनी पड़ेगी एंड आपको पेप गार्डियोला द जीनियस मैनेजर ही इज, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। देखो, हम इस वक्त पे चाहे जितना भी बोलें कि पेप गार्डियोला इज अ चेक बुक मैनेजर, पेप गार्डियोला दिस दैट फलाना फलाना, बट रियलिटी यही है, इफ़ यू वांट टू विन ट्रॉफीज इंग्लैंड के अंदर अभी, यू हैव टू बीट मैन सिटी। और देखो, सबसे बड़ा तो इस बार का केस ये बनता है कि मैन सिटी ने आर्सेनल को पूरे सीजन में हराया ही नहीं, मैन सिटी ने लिवरपूल को पूरे सीजन में हराया ही नहीं, और फिर भी वो यहाँ पर जाकर आपकी टाइटल जीत गए। चेल्सी से उन्होंने दोनों मैचेस ड्रॉ खेले हैं, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि भाई इतनी बड़ी टीमों को ना हराने के बावजूद अगर मैन सिटी यहाँ पर टाइटल जीत रही है, तो बाकी टीमों को कितना और करना पड़ेगा उनसे टाइटल छीनने के लिए। और फोर्डन, यार क्या बात कही जाए, उनके प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ इस साल, अब देखो हालैंड आपके बड़े मैचेस के प्लेयर नहीं बन के निकल पाए इस साल, और उस पोजीशन में यहाँ पर आपके केविन डी ब्रुयना भी अनअवेलेबल थे फिटनेस इश्यूज के चलते। रॉड्री डेफिनेटली आप बोलोगे, तारीफ करोगे, रॉड्री को प्रॉपर आपका एक जो मिलना चाहिए हाइप वो मिल रहा है। लेकिन इस साल का स्टैंड आउट प्लेयर, इस साल का बड़े मैचेस का बड़ा प्लेयर अगर कोई बन के निकला है, दैट इज फिल फोर्डन। एंड दैट इज वॉट मेक्स दिस टीम सो, आप बोलोगे परफेक्ट, इंच परफेक्ट। देयर इज नो रूम फॉर एनी लूप होल्स, क्योंकि यहाँ पर आप इस टीम में लूप होल निकालने की कोशिश भी करोगे तो है ही नहीं। आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर ग्रिलिश नहीं तो डोकू नहीं तो बर्नार्डो सिल्वा खेल लेगा विंग के ऊपर, वो भी नहीं खेलेगा तो फोर्डन खेल लेगा विंग के ऊपर, राइट। फिर आप यहाँ पर देखो पोजीशन पे अगर अर्लिंग हालैंड स्कोर नहीं कर रहा है, देन दे हैव गॉट जूलियन अल्वारेज, एंड ऐसे ही मिडफील्ड में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये मैन सिटी की टीम अभी अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोच रही है। दे वॉन्ट टू ट्राई एंड दे वॉन्ट टू गो फॉर जमाल मुसियाला।
एंड दे कैन इवेंचुअली गो फॉर आपके फ्लोरियन रिट्स एज वेल. तो यही एक भूख है, यू नो, इट्स दी हंगर दैट कीप्स यू गो फॉरवर्ड, दैट कीप्स यू इन दी हंट टू विन मोर एंड मोर ट्रॉफीज. एंड ग्वार्डियोला इज नॉट गोइंग टू लीव. आई थिंक ग्वार्डियोला जब तक प्रीमियर लीग टाइटल डबल डिजिट में नहीं जीत लेते अपने लिए, तब तक वो मैन सिटी छोड़ के नहीं जाएंगे. ही इज़ वेरी हंग्री टू बेसिकली मैच सर एलेक्सिस लेगेसी. आप बोलोगे यहाँ पर जो 13 PL टाइटल की लेगेसी है, ही माइट स्टे टिल देन एज वेल. और ऑल्सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलूँ अगर, तो देखो आर्सेनल के लिए ना, there is a trophy that is waiting around the corner. They are definitely going to win a Premier League title within the next 3-4 years. But it's just that जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को अभी बिल्कुल रोके ना. जिस प्रोजेक्ट पे वो अभी एक अच्छे ग्रोथ रेट पर है, उस प्रोजेक्ट को हैम्पर ना करें. आर्सेनल की इस टाइटल रेस में कोई गलती नहीं है. दे हैवेंट बॉटल्ड इट, दे हैवेंट आप बोलोगे थ्रू दी टाल इन टू दी बाउट फाइट. बट यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि आर्सेनल के पास अभी गोल स्कोरर है, एक प्रॉपर नंबर 9 की कमी ज़रूर है. क्योंकि यहाँ पर आर्सेनल के लिए मैंने जब शुरू में सीज़न में अंडरस्टैंडिंग और राइवल्स वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप गैब्रियल हीजूस के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं कर सकते गैम्बल, क्योंकि गैब्रियल हीजूस आपके गोल स्कोरिंग नंबर 9 नहीं है. वो आपके गेम बना के दे सकते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको सपोर्टिव रन्स प्रोवाइड कर सकते हैं. ही कैन क्रिएट द गोल्स, बट ही इज़ नॉट समवन हु कैन स्कोर द गोल्स. यू आर ओवर डिपेंडेंट ऑन साका, यू आर ओवर डिपेंडेंट ऑन यहाँ पर ओडेगार्ड. एंड दैट्स वेयर योर सीजन, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कि जीडी वगैरह इंप्रूव नहीं हुआ, बट वो गेम्स होते हैं ना जहाँ पर आपको मैचेस जीतने होते हैं. जैसे अब आप मैन सिटी को देखोगे, दे आर मल्टीपल मैच विनर्स. केडीबी मार रहा है, केडीबी नहीं मार रहा तो फोर्डन मार रहा है, फोर्डन नहीं मार रहा तो बर्नार्डो सिल्वा मार रहा है, फोर्डन नहीं, आपका बर्नार्डो सिल्वा नहीं मार रहा तो रॉड्री मार रहा है, रॉड्री नहीं मार रहा तो भाई आपका ग्वार्डियोल आके मार रहा है, ग्वार्डियोल नहीं मार रहा है आपके आकर अगर आकर तो यहाँ पर आपका डोकू आके गोल स्कोर कर रहा है. बट आर्सेनल के पास लिमिटेड नेम्स हैं, उन्होंने गोल्स बहुत स्कोर किए, अराउंड 90 के अराउंड उन्होंने गोल स्कोर किए, 89 या 90 के अराउंड गोल स्कोर किए उन्होंने. तो यहाँ पर उन्होंने गोल काफ़ी स्कोर किया, बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए वो नंबर 9 का स्लॉट अगर अभी भी अगर अपग्रेड नहीं करती आर्सेनल, मेरे ख्याल में वो एक उनकी प्रॉब्लम होगी. क्योंकि नेक्स्ट सीजन में सारी टीमें इंप्रूव करेंगी. आर्ने स्लॉट यहाँ पर अब आएंगे लिवरपूल में, तो देखते हैं लिवरपूल का क्या होगा. बट येस, एवरी आर्सेनल फैन, आई नो यू मस्ट बी रियली डिसहार्टेंड. और मैंने कुछ ट्विटर पोस्ट भी देखे जहाँ पर बहुत सारे आर्सेनल फैंस ने, मतलब बहुत सारे के एक पोस्ट मेरे सामने है जहाँ पर एक आर्सेनल फैन ने अपनी अपनी लाइफ एंड कर ली है. भाई देखो, जस्ट अ सजेशन एज अ फेलो फैन, नॉट फेलो फैन ऑफ आर्सेनल बट अ फेलो फुटबॉल फैन. फुटबॉल और स्पोर्ट्स इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ. सो प्लीज़ डू नॉट टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप. ये डिसीजन तो कभी लेना ही नहीं चाहिए लाइफ में, कितने भी फेलियर्स देख लो आप. और ये तो आपकी टीम का फेलियर, इट्स नॉट लाइक कि आपकी पर्सनल लाइफ का फेलियर हो गया है जहाँ पर आप अपने किसी एक टास्क में फेल हो गए हो और यहाँ पर आपका जो आगे का फ्यूचर है वो स्पॉइल हो जाएगा. भाई देखो, ये ऐसी चीज़ है जो अगली साल फिर मिलेगा आपको मौका जीतने का. तो यहाँ पर जितने भी आर्सेनल फैंस हैं हताश है, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर एक बार फिर अगली साल जो अगला सीज़न शुरू होगा अभी अगस्त में, वहाँ से आपको फिर अपना नया सीज़न प्लान करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो उस साल में ट्राई करेंगे जीतने का, राइट. टॉकिंग अबाउट अब लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल के बारे में बात करना ज़रूरी है. Jurgen Klopp stayed at Liverpool. Jurgen Klopp changed the face of Liverpool. Liverpool became a relevant club once again. Liverpool became a threatening club once again. I used to shit my pants when we used to travel to Anfield or whenever Liverpool used to come and visit us. And also, Liverpool were always in the hunt. पिछले मतलब अगर मैं 5 साल की बात करूँ, पिछले 5 सालों में तो Liverpool were always in the hunt to win the Premier League, and I never wanted Liverpool to win the Premier League. The season they lifted the Premier League, I was मतलब totally shattered. I was totally devastated. क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, लिवरपूल इज़ योर बिगेस्ट राइवल. एंड लिवरपूल अगर टाइटल जीत रही है और आप अपने अपने मतलब इतने ख़राब टाइम में हो जहाँ पर आप compete तक नहीं कर पा रहे चाहे आपकी प्रीमियर लीग ट्रॉफी के लिए, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर उनका ग्रोथ रेट और आपका ग्रोथ रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इससे आपके क्लब का जो एक इमेज है वो कितना डाउन जा रहा है. बट यर्गन क्लब की मुझे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है. He said there on the press conference table, and he said that we need to stop thinking about our past. We need to come out of that Bob Paisley and Bill Shankly wala era, जहाँ पर yes we were very good and we used to win trophies. He said that Liverpool needs to create history, and this Liverpool team can actually create history. By the end of 4th year यहाँ पर हम एक ट्रॉफी सेलिब्रेट कर रहे होंगे साथ में बैठकर, एंड इवेंचुअली 4 साल के अंदर उसने चैंपियंस लीग ट्रॉफी डिलीवर कर भी दी थी. तो ये बहुत बड़ा एक आप बोलोगे यहाँ पर एक मेंटालिटी वाला एक स्टेटमेंट था, और वो मेंटालिटी के चक्कर में ही लिवरपूल बिकेम सो रूथलेस.
दे every time they played against Man City was scared. If any manager अभी पिछले 7-8 सालों में gave Pep Guardiola nightmares, then it was Jurgen Klopp. And definitely to every manager भाई, क्योंकि no one wants to face Liverpool. एंड उसने जो टीम तैयार की थी बॉबी फर्मिनो, साडियो माने एंड मोहम्मद सलाह की, तो वो अपने आप में आप सबको पता है कितनी लीथल थी. एंड लिवरपूल वॉन एवरी ट्रॉफी अंडर जर्गन क्लॉप. आई नो दैट ही ओनली वॉन वन प्रीमियर लीग टाइटल. आई एम ग्लैड दैट ही इज गॉन. आई एम नॉट सैड, सही बताऊं तो. एज अ राइवल आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज गॉन. येस, प्रीमियर लीग इज गोइंग टू मिस जर्गन क्लॉप बिकॉज ही वॉज अ प्योर एंटरटेनर. एंड लास्ट नाइट ही हिमसेल्फ अनाउंस कि यहाँ पर आर्ने स्लॉट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर. ऑल्दो आर्ने स्लॉट ने वो एक रात पहले ही कंफर्म कर दिया था, बट यहाँ पर जर्गन क्लॉप ने एनफील्ड की ऑडियंस को ये चीज़ अपनी तरफ से चेंट करके बता दी दैट यू हैव टू स्टैंड बाय योर मैनेजर. देखते हैं भाई लिवरपूल आर्ने स्लॉट के साथ कब तक खड़ी रहती है. एंड आर्ने स्लॉट आकर जो शूज़ फिल करने की उनसे डिमांड रखी जा रही है वो किस हद तक फिल कर पाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी टू फिल जर्गन क्लॉप्स प्लेस, जर्गन क्लॉप शूज़ फॉर एनी मैनेजर जो आएगा यहाँ पे लिवरपूल में. बिकॉज लिवरपूल जो 2014 से पहले की 15 से पहले की लिवरपूल थी, दैट वाज डाउन, दैट वाज बिल्कुल इन ट्रेंचेस. ऑल्दो उस साल में आपके ब्रेंडन रॉजर्स के साथ टाइटल जीत सकते थे, बट वो टाइटल भी आपका 2 प्लेयर की दम पे आता. उसमें टीम ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो इतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन था नहीं. इट वाज जेरार्ड एंड इट वाज सुआरेज, एंड ठीक है बीच में आकर स्टरेज और आपके स्टर्लिंग ने कर दिया था. बट एज दिस लिवरपूल टीम वाज अ टीम ऑफ लीडर्स, वाज अ टीम ऑफ मॉन्स्टर्स. अब लिवरपूल का ये सीजन तो देखो, ऑनेस्टली बताऊं, they were supposed to go for everything, they were supposed to win Premier League, but they couldn't. And मैं तो यही बोलूँगा कि if anyone is going to troll Arsenal, it is not the Arsenal team that needs to be trolled, and even Liverpool को भी troll नहीं करना चाहिए. But if a team who bottled the league, it is Liverpool. and यहाँ पर एटलांटा वाला गेम तो कतई उन्होंने बॉटल कर दिया. they were always the favorite against them. वहाँ पर वो यूरोपा लीग से हार के बाहर हो गए. हमारे अगेंस्ट भी they came as the favorites in the FA Cup, and वो वहाँ से भी हार के बाहर हो गए. Now talking about Manchester United, but before we talk about Manchester United, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा. I'm glad that this season is over. सही बताऊँ तो I couldn't have watched one more game of Premier League campaign this year, क्योंकि जो हमने फुटबॉल खेली है, जिस तरीके से हमने फुटबॉल खेली है भाई, मेरा तो सर दुख गया. और एक और चीज़ मैं बोलूँ, कल जब लीग खत्म हो गई और जब मैंने लीग टेबल देखी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये सोचकर कि सोचो जो गेम्स हम हारे हैं, फुलम वाला गेम, बॉर्नमथ वाला गेम, नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम, यहाँ पर आप अगर बात करो क्रिस्टल पैलेस वाला गेम, या फिर आप बात करोगे यहाँ पर आपका ब्राइटन का पहला वाला गेम जिसमें अच्छा खेले थे, स्पर्स वाले दोनों गेम, अगर हम इनमें से 2 या 3 गेम भी जीत जाते, क्योंकि 68 पॉइंट्स पर आपको चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन मिल गया. हमारे 60 पॉइंट्स हैं. हमारा GD आफ्टर 38 गेम वीक्स इज -1. कैन यू इमेजिन अ टीम दैट वाज आइंग फॉर द चैंपियंस लीग स्पॉट couldn't even score the equal amount of goals जितने उन्होंने concede किए पूरे सीजन में. We have conceded 58 and we have scored 57. We couldn't even score 60 goals. जहाँ जितना GD यहाँ पर आपकी आर्सेनल और मैन सिटी का है, उतना भी हमने स्कोर भी नहीं रखा अपनी स्कोरिंग शीट पे. तो आप समझ सकते हो कितना ट्रोमैटिक ये सीज़न रहा होगा फैंस के लिए. इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई सीज़न में, मान लेता हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो गेम्स हम हारे हैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं है. जो छोटी टीमों के अगेंस्ट हम गेम हारे हैं उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. बर्नली के अगेंस्ट ड्रॉ खेल गए आप, वो बर्नली जो रेलीगेट हो गई. शेफील्ड के अगेंस्ट घटिया परफॉर्मेंस आपकी को. अब देखो वही वाली बात है कि परफॉर्मेंस पर जाओगे तो आपको फिर नैरेटिव भी लाना पड़ेगा. लेकिन देन अगेन अगर मैं रेलीगेशन टीम्स की क्वालिटी की बात करूँ और हमारी टीम की क्वालिटी की बात करूँ, इवन हमारे मेन प्लेयर्स अगर बाहर भी बैठे हुए हैं, वी शुड हैव वॉन दोज गेम्स बट वी कुडंट, बिकॉज वी वर नॉट, आप बोलोगे फोकस्ड इनफ, वी वर नॉट क्रिएटिव इनफ, we were not clinical enough, and that comes down to the coaching. Now I don't want Tenek to leave. I want Tenek to basically have one more season. अब चाहे FA कप फाइनल में जो भी हो, सिटी जीतती है, हमें पेल देती है, हमें पचीट देती है, बिल्कुल रगड़ देती है, या फिर हम जैसे ना तैसे करके FA कप जीत जाते हैं, वट एवर इज गोइंग टू द रिजल्ट इन द FA कप फाइनल, वी हैव टू गिव वन मोर ईयर टू आपके एरिक टेन हैग. एंड यहाँ पर अगर मैं सीज़न को देखूंगा, देखो फॉर मी दिस सीजन इज 5 आउट ऑफ 10. मुझे नहीं पता आपकी क्या रेटिंग है सीजन के लिए, बट यूनाइटेड कैन स्टिल मेक अप फॉर इट जितना भी हमने खराब किया है. इफ वी कैन एंड अप दी इफ वी कैन एंड अप विद एन FA कप ट्रॉफी तो काफ़ी अच्छा होगा वो. बट यहाँ पर एक और चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि यूनाइटेड की ये टीम ना जाते में बहुत कमज़ोर है. कल ब्राइटन वाली परफॉर्मेंस भी कोई इतनी क्लिनिकल नहीं थी.
इट्स जस्ट दैट वी वॉन द गेम. सेकेंड हाफ हमारा बेटर हो गया. फर्स्ट हाफ में तो वी वर ऑल ओवर द प्लेस. फर्स्ट हाफ में तो कोई कंट्रोल ही नहीं था. सेकेंड हाफ में येस इट वॉज गुड कि हमने यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा कंट्रोल किया. एंड जब नेचुरल पोजीशन में आया कैसेमीरो, ही लुक्ड मोर कॉन्फिडेंट. एंड दैट्स, देखो अब आप प्लेयर्स को अगर आउट ऑफ पोजीशन खिलाओगे, हमने जिन जिन मैचेस में ब्रूनो को आउट ऑफ पोजीशन खिलाया, ब्रूनो वॉज नॉट अप टू द मार्क. जब ब्रूनो को हमने नंबर 10 रोल में डाला, जब ब्रूनो को हमने थोड़ा अपफ्रंट इन्वॉल्व किया, यहाँ पर सेंट्रली इन्वॉल्व किया, ब्रूनो ने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर की. ऐसे ही कल आप देखो यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड. अब देखो हॉयलैंड का गेम ना लिमिटेड है काफ़ी, बिकॉज ही इज़ यंग, ही इज़ नॉट, आप बोलोगे अभी फिनिश्ड आर्टिकल नहीं है वो, तो यहाँ पर हमें उसको ग्रूम करना पड़ेगा. और पिछले दोनों मैचेस में हॉयलैंड ने आकर गोल स्कोर किए, बट ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट. ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि क्यों हमें यहाँ पर एक अच्छा नंबर 9 साइन करना पड़ेगा इन कॉम्पिटिशन टू रैस्मस हॉयलैंड. देन आप यहाँ पर बात करो गर्नाचो की. देखो एक प्लेयर है जिससे मैं खासा निराश हूँ, एक प्लेयर जिसने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट किया है, एंड दैट इज अलेहांद्रो गर्नाचो. भाई गर्नाचो ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है. गर्नाचो इज वेरी टैलेंटेड, गर्नाचो इज द फ्यूचर सुपरस्टार, कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर अस और इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, बट ही इज टू फुल ऑफ हिमसेल्फ, ही इज टू ईगोइस्टिक, एंड दैट इज वॉट माई इशू इज विद गर्नाचो. ही डजंट पास द बॉल, ही डजंट लुक फॉर, आप बोलोगे बेटर ऑप्शंस इन द फाइनल थर्ड, एंड ही जस्ट, आप बोलोगे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग जो भी हम क्रिएट करने की कोशिश करते थे. पर मल्टीपल ऑप्शंस जहां पर कल भी वो पास कर सकता था. बिसाका का फाइनल थर्ड में इन्वॉल्वमेंट काफ़ी एवरेज है, बट अगर एक बंदा अवेलेबल है, ओवरलैपिंग रन बना रहा है, तो भाई उसको बॉल डालोगे ना यार. क्यों नहीं डाल रहे हो, समझ ही नहीं आता. बट ठीक है, अब क्या ही बोला जाए उस बात पे. तो एक और चीज़ बोलूँगा मैं यहाँ पर कि इट वॉज गुड टू सी लीचा स्टार्टिंग द गेम, क्योंकि हमारे एफए कप फाइनल से पहले बहुत ज़रूरी था यहाँ पर लीचा को मिनट्स देना. एंड वरान ऑल्सो केम, तो यहाँ पर वरान और लीचा सपोजिडली स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपके एफए कप फाइनल में, विच इज़ अ बिग बूस्ट. मेरे लिए इस सीजन में सबसे बड़ा इंप्रूव्ड प्लेयर अगर कोई है, दैट इज आंद्रे ओनाना. द वे ही स्टार्टेड, द अमाउंट ऑफ गोल्स दैट ही वॉज कंसीडिंग, उसके बाद कल भी उसने बहुत अच्छी सेव की है यहाँ पर आपके. तो मैं बोलूँगा यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर इन दिस कैंपेन इज आंद्रे ओनाना. वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ दिस कैंपेन इज, या फिर कपल ऑफ प्लेयर्स हु वर द मोस्ट कंसिस्टेंट वन वर ब्रूनो फर्नांडिस एंड डिएगो डेलो. एक प्लेयर जिसने बहुत हाइप, मतलब होप दी है मुझे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, दैट इज कोबी मेनो. एंड वन ऑफ द प्लेयर दैट डिजर्व्ड मोर गेम टाइम इज अमाद डियालो, क्योंकि यहाँ पर अमाद को उतना गेम टाइम दिया नहीं गया जितना वो डिजर्व करता है. बट यस, यहाँ पर इस सीजन को ख़त्म होने से पहले हमें अपने वो प्लेयर ज़रूर पता चल के जिनको हमें आगे मूव ऑन करना है, जिनको हमें सेल करना है, और जिनके साथ हमें अगला सीजन प्लान करना है. अब मैनेजर चाहे जो भी हो, लेकिन मैं वापस से बोलूँगा, यूनाइटेड इन दिस मोमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू सैक अ मैनेजर, बिकॉज आप देख रहे हो बाकी टीमें किस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं नए मैनेजर लाने के लिए. मार्केट में मैनेजर बहुत सारे हैं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट को देखते हुए, आपकी एम्बिशन को देखते हुए, कौन सा मैनेजर है जो कि फिट बैठेगा आपके सिस्टम पे, वो आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा. ऑल्सो यहाँ पर अगर बात की जाए ना, चेल्सी जितना पूरे सीजन में ख़राब करती हुई आई, और बाद में आकर जिस तरीके से वो बेसिकली एक मोमेंटम पिक करके यूरोपा लीग प्लेस पे फिनिश कर गए. चेल्सी हैज़ फिनिश्ड 6th यहाँ पर अपने लीग पोजीशन में, एंड उनसे ऊपर आपकी स्पर्स फिनिश की है. बट चेल्सी का अभी 6th पोजीशन यूरोपा खेलने का जो सपना है वो हो सकता है टूट जाए अगर हम यहाँ पर एफए कप जीत जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है. बट वही वाली बात है, फुटबॉल में यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन. तो एक इस चीज़ की पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर चेल्सी शायद यहाँ पर यूरोपा लीग के प्लेस पे मिस आउट कर जाए और कॉन्फ्रेंस लीग उनको खेलना पड़े. तो आई होप यूनाइटेड एफए कप जीत कर अपना यूरोपा का क्वालिफिकेशन सिक्योर करे, क्योंकि हमें बजट चाहिए थोड़ा बहुत. लेकिन हाँ, अब क्योंकि पीएल सीजन कंक्लूड हो गया है, तो अब यहाँ पर हम आज से हम प्लान कर सकते हैं कि हमें कौन से प्लेयर्स रखने हैं, कौन से प्लेयर्स हमें बेचने हैं. तो उस पर हम आगे वीडियोस में ज़रूर चर्चा करेंगे. बट येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैन सिटी फैंस, एंड दे यू गाइज डिजर्वेडली हैव वॉन द टाइटल. एंड आर्सेनल फैंस कोई नहीं यार, आई नो यार हार्ट ब्रेक है, मेरे बोलने से कोई नहीं या किसी और के बोलने से कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता. यू न्यू कि दिस कुड हैव बीन योर ईयर. 20 साल हो चुके हैं. द लास्ट पीएल टाइटल यू गाइज वॉन वॉज द इनविंसिबल वन, एंड उसके बाद से एक भी पीएल ट्रॉफी हाथ लगाने का मौका मिला नहीं है. 20 साल बहुत होते हैं. तो यहाँ पर अब आर्सेनल को डिलीवर करनी पड़ेगी ट्रॉफी आने वाले 2-3 सालों में. बट ये टीम तैयार है. इस टीम में एक दो और आप बोलोगे प्लेयर्स आप डालोगे, दिस टीम कैन डेफिनेटली विन द टाइटल. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी अदर टीम टू स्टेप अप, बिकॉज इस मैन सिटी की टीम को रोकने के लिए एक नहीं भाई 3-4 टीमों को साथ में खड़ा होना पड़ेगा और मैन सिटी से पॉइंट्स ड्रॉप करवाने पड़ेंगे. एंड यहाँ पर उन पर प्रेशर डालना पड़ेगा, तब शायद जाकर यहाँ पर आपकी मैन सिटी टाइटल हारे. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चेल्सी फैंस एज वेल फॉर
मेकिंग अप फॉर देयर मिस्टेक्स एंड यहाँ पर एक सीजन एक हाई नोट पे खत्म करने के लिए. इट इज़ नॉट समवेयर चेल्सी वुड हैव एक्सपेक्टेड टू फिनिश, बट ठीक है, कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है. एंड यूनाइटेड फैंस जस्ट बी ग्लैड दैट दिस सीजन इज ओवर एंड एफए कप फाइनल अब बचा है आखिरी मुकाबला, उसमें अच्छा कर जाए तो बस सब बढ़िया है. बाकी देखो यार, बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू 1MUFC. सीजन एंड होने से पहले एफए कप फाइनल तक आई रियली वॉन्ट अस टू हिट 85K. प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग देयर. वी कैन रीच देयर. इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो काइंडली अपने जो भी ओपिनियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए मुझे. एंड डेफिनेटली यहाँ पर मिलता हूँ मैं आपसे रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर, वहाँ बैठकर और डिटेल में बातें करेंगे. बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.